45 डिग्री की गर्मी में धान की नर्सरी डालने का सही तरीका जान लीजिए, जिससे आप काफी बड़े नुकसान से बच सके। तो वो तरीका क्या रहेगा कि आप धान की नर्सरी डालते समय किन बातों का ध्यान रखें, क्या चीजों का ध्यान रखें कि नर्सरी में आपका नुकसान ना हो। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नर्सरी डालते समय, खासकर जब तापमान 44, 45, 46 डिग्री का हो, उस समय आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। इस समय जो है मेरे हाथ में ये 1692 धान है, इसकी नर्सरी डाली जा रही है। क्या तरीका अपनाया गया है, क्या तकनीक अपनाई गई है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आज 27 मई है, 27 मई का आप तापमान देख सकते हैं कितना था। और इस समय में आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में हूँ, बिल्कुल राजस्थान और यूपी का ये बॉर्डर है, वहां पर ये नर्सरी डाली जा रही है। तो तापमान अपने आप में आप देख सकते हैं, इस समय करीब 6:30 बजे का समय हो रहा है, फिर भी गर्म हवा और गर्म लू इतनी चल रही है कि ये कनपटियां जल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं तापमान किस तरह का है। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार जी। आज आप ये 1692 PV 1692 की नर्सरी डाल रहे हैं और 27 मई है, तापमान करीब 45-46 डिग्री का है जी। तो ऐसे में इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं कि ऐसे तापमान पे आप नर्सरी कैसे तैयार तो करते हैं? हमारे पास में चैलेंज ये आता है कि हम नर्सरी को कैसे सरवाइव करें इतने ज्यादा टेम्परेचर में। जी। तो इसके देखो 4-5 सावधानी है, अगर वो हम इसके साथ में लेकर के चले तो हम अपनी नर्सरी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहली सावधानी की बात करें। पहली सावधानी तो ये है कि नर्सरी को शाम के समय में ही लगाना चाहिए, जब मौसम ठंडा हो जाता है। जैसे अभी की बात करें, जैसे अभी जो है 6-7 शाम के बज रहे हैं। आज हमने करीब 6:30 बजे शुरू किया है पानी लगाना और 7:30 बजे के आसपास हम इसकी रोपाई करेंगे। पानी भी ठंडा होगा, जमीन भी ठंडी होगी, मौसम भी ठंडा होगा और रात में जो है करीब सवेरे 7-8 बजे तक इसको अच्छा टेम्परेचर मिल जाएगा, करीब 30, 32, 35 तक जो है जी। तो इसमें वो सरवाइव कर जाएगा। तो पहले तो ये सबसे जरूरी है कि इसको दिन में कभी भी ये गलती न करें कि हम सवेरे या दोपहर को नर्सरी हम बोवाई करें। काफी हमारे किसान साथी होते हैं कि भाई वो 3-4 बजे से डालना शुरुआत कर देते हैं। नहीं, 3-4 बजे भी जल्दी है। जब तक आपकी गर्म हवा चल रही है तब तक नर्सरी नहीं लगानी चाहिए और खासकर इस मौसम में। अच्छा। जो अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है, सबसे पहली सावधानी तो ये है। ठीक है। अब दूसरी सावधानी यह है कि पहले 3-4 दिन हर रोज इसमें हल्का सा पानी लगाना होगा शाम को। तो शाम को पानी देने का समय कौन सा रहेगा? शाम का पानी देने का समय यही है, सनसेट के आसपास, जब सूरज छिप जाता है उसके आसपास पानी लगाएं, जिससे कि रात भर पानी ठंडा रहे, जमीन भी ठंडी रहे और उसको बीज को हमारे को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त टेम्परेचर, तापमान मिले, सही समय टेम्परेचर मिल सके। जी। अच्छा, ये दो सावधानी हो गई। जी। तीसरी जो है, अगर फिर भी टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आपको जो है करीब 1 हफ्ते तक जो है जैसे कि घर में जो कॉटन की या पुरानी जो साड़ी होती है उनकी थोड़ी सी शैडो भी देनी पड़ेगी, कुछ लकड़ी के सपोर्ट वगैरह लगा करके। मतलब जैसे ये फील्ड है जी हाँ, एक तो पूरे फील्ड पे इतने पे वो छाया रखी जाएगी। हाँ, उतना रखना पड़ेगा। ग्रीन नेट भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन नेट भी यूज कर सकते हो। तो ये दोपहर के समय में, हाँ, ये दिन के समय में, मतलब सुबह 7-8 बजे से, सुबह 7-8 बजे लगा दो और 6 बजे तक, शाम तक जो है। हाँ। खरपतवार की देखभाल भी बहुत जरूरी होती है इसके लिए, नर्सरी के लिए। हर्बिसाइड 2 टाइप के हर्बिसाइड होते हैं, एक तो जो है नर्सरी जब लगती है उस समय हर्बिसाइड दिया जाता है और एक जब 7-8 दिन की नर्सरी हो जाती है तब लगता है। अच्छा। तो अभी हमें आज का हर्बिसाइड नहीं मिल पाया था, नहीं ला पाए थे, अब हम 8 दिन के आसपास लगाएंगे। जी। लेकिन पहले हम खेत की जो तैयारी करते समय हमने पूरा एक बार प्लेवट करके और जो भी खरपतवार है वो उसको खत्म किया है, जो जर्मिनेट हुआ था वो जुताई करने से खत्म हो जाता है, तो वो हम कर चुके हैं। तो पहले तो खरपतवार इसमें कम आएगा, फिर जो भी आएगा वो 7-8 दिन के बाद में हर्बिसाइड हम लगाएंगे। ये 4 सावधानी इसमें बरतो तो फिर इसमें आपकी नर्सरी सरवाइव कर जाएगी। अब जैसे मैं तैयारी की बात करूं जी, तो अभी जुताई के साथ में आपने क्या क्या तैयारी की है? क्योंकि काफी लोग जो है DAP का भी यूज करते हैं, दूसरी चीजों का यूज करते हैं, तो आपने खाद के रूप में अभी क्या क्या डाला है? नहीं, अभी हमने जो है पहले तो जुताई जो की हुई है, जो प्लेवट की थी,
पहले तो जुताई की हुई थी, सूखे गेहूं का खेत था ये। ठीक है। गेहूं के खेत की हमने 4 बार जुताई की है। 4 बार जुताई करने के बाद में हमने कंपोस्ट खाद डाला है इसमें। 6 ट्रॉली डाली है हमने अच्छा। 1 बीघे में। जी ठीक है। 6 ट्रॉली, और लास्ट ईयर भी हमने 6 डाली थी, क्योंकि इस तरह के खेत में जो है हमें काफी जरूरत रहती है, न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो वो हमें जमीन में देने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो हमने उसमें खाद डाला है। खाद डालने के बाद में फिर जुताई करी है। जुताई करने के बाद में फिर पलेवट की थी इसकी। तो जो भी खरपतवार थे उसमें जर्मिनेट हुए। फिर उसकी 2 बार जुताई करी है। फिर उसके जुताई करते समय इसमें बड़े डेले बन जाते हैं जुताई में। उसके बाद में हमने रूटावेटर किया है इसका, जिससे उसके डेले छोटे हों। डेले छोटे करना इसलिए जरूरी है कि जो हम नर्सरी डालेंगे वो नीचे नहीं दब जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें वो फिर ऊपर ही रहेगी एक लेवल में। रूटावेटर किया है। रूटावेटर के बाद में पाटा लगाया है इसका। पाटा लगा करके छोटी छोटी क्यारी बनाई गई है, और क्यारी बना करके जैसे अभी पानी चल रहा है, अभी हम करीब आधे पौने घंटे के बाद में इसमें जैसे पानी स्टेबल हो जाएगा। और पानी जब नर्सरी डालते हैं तो एक सावधानी और भी है कि जब एक बार क्यारी भरने के बाद में पानी को स्थिर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि धान उसके साथ में बह करके एक जगह पे इकट्ठा ना हो, जहां पे डाले वहीं पे नीचे जम जाए। बिल्कुल। अगर बहते हुए पानी में जो है ना नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, तो ये सावधानियां हैं। अच्छा, कंपोस्ट के अलावा आपने डीएपी का भी यूज नहीं, किया? अभी हमने कोई यूज नहीं किया है इसमें, खाली जो है ना कंपोस्ट खाद ही डाला हुआ है। लेकिन इसमें हम एक तो हम जिंक भी डालेंगे। जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और खासतौर से गेहूं और धान के खेत में। तो जिंक, अच्छा, डीएपी भी डालेंगे और यूरिया भी डालेंगे। तो जिंक कब डालेंगे आप इसमें? बस 8 दिन की हो जाएगी। तो 8 दिन के बाद जिंक, डीएपी, यूरिया? जिंक, डीएपी, यूरिया वो सब डालने शुरू हो जाएगा पानी के साथ में? पानी के साथ। अच्छा, एक चीज और, अधिकतर लोग, हाँ, एक चीज और है, हाँ, वो बताना भूल गए इसमें, हाँ, कि नर्सरी लगाने से पहले पहले तो सीड को एक स्लो जर्मिनेट कर लेना जरूरी होता है। मतलब उसको पहले 24 घंटे तो पानी में भिगा दो जी। पानी में भीगने के बाद में फिर जैसे कि टाट की बोरी में हमने ये जैसे जूट की बोरी में कन्वर्ट किया जी। और जूट की बोरी को छाया में रख दिया, और छाया में उसे कम से कम 5-6 बार दिन में हम पानी डालते हैं। अच्छा, उसको नमी दे करके रखते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ना हल्का हल्का सा इसका जो है ना जर्मिनेशन शुरू हो गया है। ये देखिए, इसमें आप देखोगे बिल्कुल, तो हल्का सा जर्मिनेशन शुरू हो गया है ऑलरेडी। और मैं ये एक बार दिखा दूं, इसको आप दिखाइएगा आप लोग अब इसका फायदा ये होगा कि ये जर्मिनेशन हमारा आज रात में ही जड़ पकड़ लेगा। अच्छा, आज रात में इसकी जड़ बननी शुरू हो जाएगी। वैसे अगर आप किसी स्टैंडर्ड कंपनी से लेते हैं तो सीड पहले से ट्रीटेड आता है। ठीक है, सीड जो है कंपनियां ट्रीट करके देती हैं। और ये जो हमारे यहाँ बीज आया था, ये फाउंडेशन सीड है सीड प्रोडक्शन के लिए। मतलब 1692 का सीड प्रोडक्शन के लिए, PB 1692 का ये फाउंडेशन सीड है जी जी। अच्छा, तो ये और ये ऑलरेडी ट्रीटेड था, पहले ऑलरेडी ट्रीटेड था जी जी। तो आपको तो वो आवश्यकता रही हमें ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैसे कहीं से भी लेते हैं या अपना घर का बीज डालते हैं तो इसको फंगीसाइड से ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, सीड को और फंगीसाइड में आप कार्बानडाजिम आप ले लीजिए। कार्बानडाजिम से आप जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अभी तापमान इस समय है, उसको देखते हुए इस समय डाली गई नर्सरियों में अधिकतम क्या रेशियो रहता है जर्मिनेशन का? इसमें पहले तो सीड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है जी। लेकिन अगर आप सावधानी रखेंगे और एक कॉटन का जो है ग्रीन नेट वगैरह भी अगर आप यूज कर लेंगे तो आपका करीब 80-85% जो है ना जर्मिनेशन आ जाता है। 80-85% जर्मिनेशन तक आना चाहिए, आ जाता है। ये डाली गई नर्सरी करीब कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये नर्सरी हो जाती है करीब 25 दिन के करीब। 25 दिन के करीब जी जी, उसे 2-4 दिन कम 2-4 दिन ज्यादा, मतलब 20 से 30 दिन के बीच में, 20-22 से लेकर के 30 दिन के बीच में नर्सरी लगा देनी चाहिए। तो साथियों, मेरी कोशिश रहेगी कि इस फाउंडेशन सीड का जो 1692 का फाउंडेशन सीड है, इसकी मैं आपको नर्सरी आगे भी दिखाऊंगी किस तरह से तैयार हो रही है। इसके बाद रुपाई और पूरी फसल का पूरा साइकिल दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से 8 दिन बाद या 10 दिन बाद या और जल्दी एक बार फिर से सिंह साहब के पास में आकर देखेंगे किस तरह की नर्सरी चल रही है और किस तरह की इसकी स्थिति है।